श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, पूजा करते समय यह तेरा गलती कभी मत करना, क्योंकि महाराज अक्सर हम लोग जब अपने घर में पूजा करते हैं तो हमसे ये 13 गलतियां जरूर होती है, और उसका परिणाम यह होता है कि हमें हमारी पूजा का फल नहीं मिल पाता है, और फिर दुख और परेशानियों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ता है, और जो हम चाहते हैं वह हमको कभी नहीं मिलता। महाराज अक्सर अपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, पर जब भी हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं? तो महाराज उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि पूजा करते समय आप इन 13 गलतियों में से कोई भी एक गलती जरूर करते होंगे। तो अगर आप लोगों के घर में भी आपके साथ कुछ ऐसा ही होता है तो आप समझ जाए कि आप भी पूजा पाठ में ये 13 गलतियां करते हैं, और इन गलतियों को सुधारना से ही आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर होगी और आपका पूजा पाठ भगवान स्वीकार करेंगे। महाराज, जब आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो आपकी सबसे पहली गलती यही होती है कि आप सही समय पर पूजा पाठ नहीं करते, या अगर दिया बाती करते हैं तो वह सही समय पर नहीं करते। महाराज, अभी का अगर समय देखा जाए तो कई सारे लोग अपने घर में सुबह की पूजा 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे तक भी करते हैं, और शाम की पूजा या दिया बाती रात हो जाने के बाद में घर में की जाती है। तो यह पूर्ण रूप से गलत है। महाराज, सुबह की पूजा वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के बाद के समय के बीच में हो जानी चाहिए, पर अगर लेट भी हो जाए तो सुबह 8 बजे से पहले पहले आपके घर में भगवान की पूजन, उनको स्नान कराकर हो जाना चाहिए। वही शाम के समय की पूजा रात होने से पहले का जो समय होता है उस समय में हो जानी चाहिए, क्योंकि शाम को विशेष रूप से दिया बाती की जाती है, जो कि रात होने से पहले ही की जाती है। तो जब शाम हो रही हो, रात होने वाली हो, उस समय के बीच में आप दिया बाती करें। महाराज, अब आपकी दूसरी गलती की, जिस जल से आप अपने घर के भगवानों को स्नान कराते हैं वह जल सीधा ले जाकर आप तुलसी जी के पौधे में डाल देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उस जल से अपने घर के सभी भगवानों को स्नान कराते हैं, जिसमें शिव जी भी होते हैं। तो शिव जी के स्नान कराया हुआ जल कभी भी तुलसी जी में नहीं डाला जाता है, इससे दोष लगता है। इसलिए इस जल को आप किसी और पौधे या पेड़ में डाल दिया करें और तुलसी जी में अलग से जल चढ़ाया करें। महाराज, अब आपकी तीसरी गलती है कि जब आप अपने घर के पूजा घर में मंदिर में दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के लिए आप माचिस जलाते हैं, तो दीपक को माचिस से जलने के बाद आप उस माचिस की तीली को वही भगवान के सामने जला हुआ पटक देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक को जलाकर जली हुई माचिस की तीली को एक कोने में अलग से रखना चाहिए, वह भगवान के सामने नहीं पटकना चाहिए। महाराज, अब आपकी चौथी गलती है कि आपके घर में जो दीपक रखा होता है आप उसे रोज साफ करके नहीं जलाते हैं। मतलब जब आप दीपक जलाते हैं तो सिर्फ जली हुई बत्ती को बाहर निकालकर आप उसमें नई बत्ती रख देते हैं, पर आपको रोज सुबह जिस तरीके से आप भगवान को स्नान करते हैं उसी तरीके से दीपक को भी रोज स्नान कराकर ही उसमें दिया बाती करना चाहिए। महाराज, अब आपकी 5वीं गलती यह है कि आप जब अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं और आरती करते हैं तो आप पूजा घर की घंटी को सही तरीके से नहीं बजाते हैं या लगातार बजाते रहते हैं। पूजा घंटी को भगवान के सामने सिर्फ 5 से 7 बार ही बजना चाहिए, और अगर आरती कर रहे हैं तो जब तक आपकी आरती चले तब तक आरती में आप घंटी बजाए, और घंटी को कभी भी ताकत लगाकर तेज तेज नहीं बजना चाहिए, बल्कि हल्के हाथों से स्वर में बजना चाहिए। महाराज, अब आपकी 6वीं गलती यह है कि आप अपने घर में एक ही तरह की 2 मूर्तियों या 2 फोटो रखते हैं। तो कभी भी आपको अपने घर के पूजा घर में एक भगवान की एक ही फोटो या प्रतिमा रखना चाहिए। आप उतने ही भगवान अपने मंदिर में रखें जितने की आप सेवा कर सकें, क्योंकि कई सारे लोगों के घर के मंदिर भगवानों से भरे होते हैं और वह सभी लोगों की सेवा नहीं कर पाते हैं। इसलिए पूजा घर में रखें। सभी भगवानों को रोज कपड़े से साफ करना चाहिए ताकि उनके ऊपर की धूल साफ जाए, और जो मूर्ति है उनको स्नान कराकर ही आपको पूजा करना चाहिए। महाराज, अब आपकी 7वीं गलती यह है कि अगर आप अपने घर के पूजा घर के पास में पितरों की तस्वीर, या जो आपके घर के जो बड़े थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, अगर आपने उनकी तस्वीर पूजा घर के पास में या उस कमरे में लगा कर रखी हुई है तो यह भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भगवान की पूजा अलग होती है और पितरों की पूजा अलग होती है। इसीलिए अगर आप ये गलती करते हैं तो इसको सुधार लें। ज्यादा नहीं तो आप अपने घर के पूजा घर से दूरी बनाकर ही अपने पितरों की तस्वीर को घर में रखें, और पूजा घर में भूल से भी पितरों की तस्वीर को न रखें। महाराज, अब आपकी 8वीं गलती यह है कि आप जब अपने घर में पूजा करने बैठते हैं तो आप बिना आसन के बैठ जाते हैं।
महाराज हमें कभी भी पूजा करने के लिए बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। पहले जमीन पर कुछ बिछाकर ही बैठना चाहिए और फिर पूजा करना चाहिए। और उस आसन पर बैठने से पहले उस आसन के पैर पड़कर ही उस पर बैठना चाहिए। महाराज अब आपकी नवी गलती यह होती है कि आप अपने घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं उनको तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है तो आपको तुलसी जी के पौधे से पत्ती को तोड़कर लड्डू गोपाल जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे तुलसी माता भी प्रसन्न होती है और लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होते हैं। महाराज अब आपकी 10वीं गलती यह होती है कि आप गलत दिन पर तुलसी जी को छू लेते हैं या जल देते हैं। महाराज ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे में हमें रविवार, बुधवार या एकादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इन दिनों में हमें तुलसी जी की पत्तियों को तोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर इन दिनों में हमें तुलसी जी की पत्ती की आवश्यकता पड़े तो हम एक दिन पहले ही तुलसी जी की पत्ती को तोड़कर रख ले। महाराज अब आपकी 11वीं गलती ये होती है कि आप जब एक बार पूजा करने बैठ जाए तो पूजा में से आपको बार बार उठाना नहीं चाहिए। पूजा की सारी सामग्री और जो आपको पूजा करते समय सामान लगे वो पहले से ही आपको अपने पास में रखना चाहिए और पूजा करके ही उठाना चाहिए। पूजा करते समय बार बार बीच में उठाना नहीं चाहिए। महाराज अब आपकी 12वीं गलती ये होती है कि आप सुबह पहले मंदिर जाते हैं, फिर अपने घर की पूजा करते हैं। और कई सारे लोगों का ये प्रश्न भी होता है, तो आप सुन लीजिए। महाराज सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके अपने घर की पूजन करना चाहिए, उसके बाद फिर आपको मंदिर जाना चाहिए। हालांकि पहले मंदिर जाने में भी कोई परेशानी नहीं, पर घर के भगवानों को स्नान कराने के बाद, पूजन करने के बाद अगर आप मंदिर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महाराज अब हम बात करते हैं अंतिम और आपकी 13वीं गलती के बारे में, जो कि यह है पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। अगरबत्ती की जो राख होती है वो आपने देखा होगा कि भगवानों के सामने अपने आप बाद में गिर जाती है, तो उसको साफ कर देना चाहिए। या पूजा करते समय भी आपको भगवान के मंदिर में, भगवान के आसपास और भगवान के सामने वाली जगह में साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान के मंदिर में भी धूल लगती है और भगवान के मंदिर के नीचे भी धूल लगती है। इसलिए आपको उस जगह को भी निरंतर साफ करते रहना चाहिए। महाराज हमने आपको पूजा करते समय 13 गलतियां बता दी हैं, जो कि अक्सर लोग करते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये सभी गलतियां करते होंगे, हो सकता है कि आप इनमें से कोई एक गलती करते हो, 2 करते हो, 5 करते हो या 10 करते हो। तो आप इनमें से जो भी गलती करते हैं उस गलती को सुधारें और फिर चमत्कार देखें। बाकी अगर अभी भी आपके मन में पूजा करते समय या पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज